एक्सरसाइज। व्यायाम इस शब्द की संस्कृत निरुक्ति अगर हम देखेंगे तो आया मस्तिष्क के लिए आपको आपके वैद्य की ही मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी सिर्फ आपका डाइजेशन अच्छा होना, यू कैन फील दैट, तो ये निकाय आयुर्वेद ने बताया पेरेंट्स को। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। व्यायाम इस शब्द की संस्कृत निरुक्ति अगर हम देखेंगे तो आयामस्य व्ययः मतलब आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको निकाल देने की, खर्च करने की जो प्रोसीजर है उसको व्यायाम ऐसे बोला गया है। अब व्यायाम कितना करना है, तो आपकी जितनी व्यायाम करने की कैपेसिटी है उससे आधी मात्रा में मीन्स अर्ध शक्तियाँ आपको व्यायाम करना होता है। दूसरा एक और भी साइन है, जैसे आपके इस कपोल भाग पर, फोरहेड पर स्वेटिंग आना चालू हो जाए तब आप आपका व्यायाम रुका सकते हैं। ये भी एक साइन आयुर्वेद ने बताया है। अब हमें ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हम कौन से टाइप का व्यायाम करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार, कार्डियो, स्विमिंग और वेट ट्रेनिंग। ये कई प्रकार के व्यायाम हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। व्यायाम को अगर ग्रॉसली देखेंगे तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्थिर गुणात्मक व्यायाम, दूसरा होता है चल गुणात्मक व्यायाम। स्थिर गुणात्मक व्यायाम में योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन और वेट ट्रेनिंग ये सब चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को स्थिरता, स्टेबिलिटी ज़्यादा देता है। और चल गुणात्मक व्यायाम में कार्डियो एक्सरसाइज लाइक रनिंग एंड ब्रिस्क वॉक और स्विमिंग और सूर्य नमस्कार ये भी आ जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी को चल गुण मीन्स मूवेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी की, उसको चल गुणात्मक व्यायाम हम बोल सकते हैं। अब चल गुणात्मक व्यायाम कौन करे और स्थिर गुणात्मक व्यायाम कौन करे, इसके लिए आपको अपनी बॉडी का गुण क्या है, स्थिर गुणात्मक बॉडी है आपकी या चल गुणात्मक बॉडी है, वो जानकर लेना पड़ेगा। और इसके लिए आपको आपके वैद्य की ही मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी स्थिर गुणात्मक है तो आपको चल गुणात्मक व्यायाम करना है एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए वैद्य के पास जाकर अपनी बॉडी का टाइप कौन सा है, गुण कौन सा ज़्यादा है, वो चेक करें और उसके हिसाब से फिर स्थिर गुणात्मक या चल गुणात्मक व्यायाम करना स्टार्ट करें। अब व्यायाम के बाद खाना कैसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये दो अलग मुद्दे हैं। व्यायाम जब हम करते हैं तब हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमें भूख लगती रहती है। जिसको वेट लॉस करना होता है उसने ये करना है कि आपकी जितनी खाने की कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा आधी मात्रा में खाए या कम खाए, ताकि आपका BMR बढ़ता रहे और आपका वेट लॉस भी हो। और जो मेंटेनेंस के लिए सिर्फ व्यायाम कर रहे हैं उनको जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए, और जब भूख लग रही है तभी खाना चाहिए। भूख के अगर हम किसी वजह से उस टाइम नहीं खा पा रहे हैं तो जब टाइम मिले तुरंत खा ले। इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि जब भी आपको हंगर है तभी खाना खा ले, तो ताकि आपको व्यायाम के फ़ायदे अच्छे से मिल सकें। अब हमारा व्यायाम हमें फ़ायदे दे रहा है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। लाघवम मीन्स आपकी बॉडी में लाइटनेस का फीलिंग होना आफ्टर डूइंग योर होल एक्सरसाइज, आपका एंथुजियाज़म, उत्साह ज़्यादा होना, ये एक पॉजिटिव साइन है। कर्म सामर्थ्यम, कर्म हमेशा दो प्रकार से होता है, एक शारीरिक कर्म होता है और एक मानसिक कर्म होता है। अगर व्यायाम करने के बाद आपको मेंटली और फिजिकली कोई भी काम करने में अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग लेथार्जिक, तो ही आपका कर्म सामर्थ्य बढ़ा हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। दीप्तोग्नि मीन्स आपकी भूख अच्छी लगना, आपका डाइजेशन अच्छा होना, ये भी एक व्यायाम अच्छा होने का साइन है। मेदसः क्षयः मीन्स आपका इंच लॉस होना। वेट लॉस में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक वेट कम होना और दूसरा आपके इंचेस लूज़ होना। हमेशा ध्यान में रखिए कि इंच लॉस करने वाला व्यायाम ही ज़्यादा अच्छा होता है। यूजुअली जब वेट लॉस दिखता है तो आपकी मसल का लॉस हुआ होता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। मार्दवम
मार्दवम मीन्स आपकी बॉडी में एक प्रकार का सॉफ्टनेस आ जाना, आपके मसल्स में, बोन्स में भी सॉफ्टनेस आ जाना। और स्निग्धताम चांगे का मतलब भी यही है, जब आप व्यायाम करते हो तो आपकी सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। इसके वजह से आपकी ना कि सिर्फ एक्सटर्नल स्किन और हेयर्स में, बल्कि इंटरनल स्किन लेयर जो म्यूकोजल लेयर है उनमें भी एक प्रकार की सॉफ्टनेस आ जाती है। यू कैन फील दैट। सो ये स्निग्धता और मार्दवम चांगे अगर आ रहा है तो आपका व्यायाम सही तरीके से और सही दिशा में जा रहा है, ऐसे हम आयुर्वेद के हिसाब से बोल सकते हैं। आजकल टीनेजर्स जो 12-13 साल के बच्चे हैं उनमें जिम ज्वाइन करने का, मसल और वेट ट्रेनिंग करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हम देखते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चों का 12-13 साल ये बढ़ने की उम्र होती है, उस टाइम उनकी बॉडी इन प्रोसेस होती है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डन। तो और ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं बोन्स में वो भी क्लोज नहीं हुए होते हैं। तो जब तक उनके ये ऑसिफिकेशन सेंटर्स क्लोज होकर उनकी बॉडी का एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो जाता, तब तक बच्चों को या टीनेजर्स को वेट ट्रेनिंग या मसल ट्रेनिंग ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए रनिंग, ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग करना और सबसे उत्तम होता है सूर्य नमस्कार करना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे बच्चों की ग्रोथ में और फ़ायदा होता है, उनकी हाइट और मसल मास बढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उनका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बढ़ने का या फिर हार्मोनल प्रोसेस जो चेंजेस होते हैं 12-13 साल में, उनमें भी ये हार्म नहीं करते, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इसलिए बच्चों को योगासन और सूर्य नमस्कार जब वो टीन एज में होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदे करते हैं, ना कि जिम एक्सरसाइज। आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, फिर भी कोई लोग रात को 9 बजे 10 बजे व्यायाम करना चालू कर देते हैं। इन लोगों के एंथुजियाज़म को आई ऑलवेज़ एडमायर, बट वी हैव टू थिंक कि हमारी बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, सर्काडियन रिदम होता है। जब सूर्य अस्त होने को होता है तब हमारी बॉडी भी उसका सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस शट डाउन करने में लगी होती है। ऐसे में अगर हम व्यायाम करना स्टार्ट कर देंगे तो आवर बॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड कि व्हाट आई हैव टू डू नाउ, शुड आई शट डाउन माय ऑल प्रोसीजर्स और शुड आई गेट चार्ज एंड स्टार्ट रीडूइंग ऑल द प्रोसीजर्स लाइक अ डे ओनली। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है फिजियोलॉजी में, उसकी वजह से बाद में पेशेंट को इनसोम्निया या फिर डिस्टर्ब्ड स्लीप या फिर डिप्रेशन इनका सामना करना पड़ता है। तो ये प्लीज़ थोड़ा सोच ले आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे रात में करना तभी।